प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस संध्या के समय में जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आइए सर्वप्रथम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखलाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवितों की ज़मीन पे जीवित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमें ये दिन दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति और आराधना को करने पाएँ। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, हम एकाग्रचित होकर एक साथ मिलके तेरे नाम की महिमा को करना चाहते हैं, वचन में से सीखना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने नए अभिषेक से हमारे जीवन को भर दीजिए प्रभु जी। जो चीज़ प्रभु जी, जो मन्ना प्रभु जी तू हमें देना चाहता है प्रभु जी, वो प्रभु हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु जी, और हम अपने जीवन में और एक कदम आगे बढ़ने पाए। तेरे ताज़ा अभिषेक से प्रभु जी हमारे जीवन को भर दे प्रभु जी। प्रत्येक का जीवन प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा पे प्रभु जी तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए मिलके इस समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे, ताली को बजाएंगे, आनंदित और मगन होके परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आइए मिलकर आराधना को करेंगे एक साथ। ताली को बजाएं, आनंदित और मगन होएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।
सच में परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। चाहे वो कैसी परिस्थिति हो, चाहे वो कैसी भी चुनौती हो हमारे सामने, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने हाथों को परमेश्वर के सन्मुख उठाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा को करें। We worship, we worship. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're
कई बार हमें ऐसा लगता है परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, परंतु ये गाना हमें याद दिलाता है जब हमें महसूस हो, हमें दिखे चाहे नहीं दिखे, हमें महसूस हो चाहे नहीं हो, परंतु परमेश्वर फिर भी कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, वी प्रेज योर नेम जीसस। यस लॉर्ड, you are working each and every moment, you are working into our lives। हर समय हर क्षण में परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवनों के लिए कर रहा है। हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे साथ के लिए, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर हर एक जो तेरे वचन को सुन रहा है, तेरी स्तुति को कर रहा है परमेश्वर, परमेश्वर कार्य करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय मैं ब्रदर समीर से निवेदन करती हूँ कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया जीसस। हमारे महान पिता परमेश्वर, जीसस, इस समय तेरे चरणों के निकट आते हैं राजा। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जगह पर प्रभु जी हम प्रभु जी एक साथ तो नहीं है, लेकिन प्रभु जी जो पिता हमेशा इस सभा को देख रहा है और जो इस आराधना को पिता हमेशा सुन रहा है और तेरी आराधना को कर रहा है प्रभु जी, उसके जीवनों में तेरी उपस्थिति को चाहते हैं राजा। तेरी इस महान उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हमेशा आने वाले वचन को प्रभु जी जो पिता हमेशा पास्टर साहब देते हैं प्रभु जी, वो नहीं वरन तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर से होकर प्रभु जी हमसे बातचीत करे राजा। जो वचन रूपी बीज पिता हमेशा हमारे हृदय में पिता हमेशा बोया जाता है राजा, वो 60 नहीं 70 नहीं वरन 100 गुना फल लाए राजा प्रभु। और उस वचन रूपी बीज को पिता हमेशा शैतान चुराने ना पाए राजा। पिता हमेशा आगे के समय को राजा तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और इस समय में हम वचन में से सीखेंगे। और मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आए, परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाएं। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु बहुत अद्भुत रूप से आपके जीवनों में काम कर रहा है। इस समय में हम लोग सुनने जा रहे हैं एक बार फिर से आज्ञाकारिता की सामर्थ के विषय में भाग 2। मेरे प्रियो, आज जब हम इस विषय को पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम लोग, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझिए भी। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े अद्भुतता से आप चाहते हैं कि हम प्रभु लगातार आज्ञाकारिता में बने रहने पाए, आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए प्रभु जी। और आज्ञाकारिता की वजह से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में प्रभु, अपने कार्यस्थल में प्रभु तेरी आशीषों को पाने पाए। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू सहायता करके हम लगातार आज्ञाकारी बने रहने पाए। तेरे नाम को हम धन्य कहते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु जी, क्योंकि तू आप महान है। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज्ञाकारिता की सामर्थ भाग 2। आइए हम जाने और माने इस बात को। आज्ञाकारिता की सामर्थ भाग 2 जब हम सुनते हैं इस बात को, तो मैं पिछली बार आप लोगों से बात कर रहा था कि यीशु मसीह जो है इस बात को सिखाता और समझाता है कि हमें लगातार आज्ञाकारी बना रहना है, लगातार आज्ञाकारिता में बढ़ते रहना है, लगातार जो है उस आज्ञाकारिता में परमेश्वर में बन करके परमेश्वर के साथ संबंध में बने रहना ज़रूरी है। हम लोगों ने एक भाग को देखा था, एक बात को देखा था कि कैसे हम जो है अब्राहम जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा। हमने देखा कि कैसे जो है नूह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा, कैसे यीशु मसीह उस आज्ञाकारिता में बना रहा और यीशु मसीह उस आज्ञाकारिता को सिखाता और समझाता है। प्रभु जो है चाहता है कि हम आज्ञाकारिता में बने रहें।
हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं इन बातों के विषय में, तो वह जो है इस बात पे फोकस कर रहा है, इस बात पे बहुत ध्यान दे रहा है कि कैसे हम जो है आज्ञाकारिता में बने रह करके जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम आज्ञाकारिता में बने रह करके परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम उसके साथ में उस रिश्ते में जुड़ जाते जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह इसी बारे में बातचीत कर रहा है और इसलिए वह कहता है कि मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया। और यीशु मसीह व्यवस्था को जो है सही रूप से बखान कर रहा है, सही रूप से बता रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 19 पद में पढ़ा था, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी भी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं आज्ञाकारिता की सामर्थ को आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज्ञाकारिता के उस जिम्मेवारी को आप देख रहे हैं, आज्ञाकारिता कितने शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है आप उसे देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे जो है यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने आपको और मुझको जो है उस परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप पर प्रसन्न नहीं है कि उसकी आज्ञा मानने की वजह से आज आप और मैं बचा लिए गए हैं, उसके जो है उसके उस क्रूस पर चढ़ जाने की वजह से आज आपका और मेरा उद्धार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। जानिए वो सिर्फ जो है वो ये नहीं चाहता कि हम जो है आज्ञाओं के विषय में सुने, सिर्फ वो ये नहीं चाहता है कि हम जो है उन संदेशों को जो है सुने और जो है आज्ञाकारिता के विषय पर सुने, परंतु वो चाहता है कि हम जो है आज्ञाकारिता की सामर्थ को पहचान सकें और उस आज्ञाकारिता में जीवन को जी सकें। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद वहां पे ये कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर आया ताकि वह उस पिता की इच्छा को पूरा कर सके। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 5 पद में जो है यीशु मसीह भजन संहिता उसके 40 उसके 6 पद से लेकर के 8 पद को जो है बहुत अच्छे रूप से चित्रित करके यहाँ पे बताता है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा पर मेरे लिए देह तैयार किया, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरे प्रियो, मनुष्य जाति का, समस्त मनुष्य का और हम सब जो मसीह हैं, हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर के साथ वापस संबंध में स्थापित किए जाएं और संपूर्ण आज्ञाकारिता में आए और आज्ञाकारिता की सामर्थ को पहचानें और आज्ञाकारिता के जीवन को जिए। मैं फिर से कह रहा हूं, हम मसीहों की ये जिम्मेवारी है और हमारा अंतिम उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के साथ वापस पुनः रिश्ते में आए और आप और मैं जो है आज्ञाकारिता के सामर्थ को पहचान सकें और संपूर्ण आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का जो है अंतिम उद्देश्य था कि वह क्रूस पर मरे। हाँ, उसका अंतिम उद्देश्य क्रूस पर मरना था, परंतु उससे कहीं बढ़ करके उसका उद्देश्य यह था कि वह पिता के प्रति आज्ञाकारिता रहे, आज्ञाकारी बना रहे, आज्ञाकारी कहलाए। आज्ञाकारिता में जो है उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया ताकि आप और मैं जो है उसके परमेश्वर पिता के साथ संबंध में जोड़े जाएं। उसकी क्रूस की मृत्यु, उसकी उस आज्ञाकारिता की वजह से जो क्रूस की मृत्यु पर भी वो चुका नहीं, रुका नहीं, वो वहाँ क्रूस की मृत्यु के लिए भी चला गया। उस आज्ञाकारिता की वजह से आज आप और मैं जो है परमेश्वर के साथ संबंध में स्थापित किए गए हैं। आज बहुत सी कलीसियाएं हैं जहां पर जो है आज्ञाकारिता को जो है महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है, परंतु आप जानिए, आप पाएंगे कि जो है आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप जो है यहोशू का पहला अध्याय और उसके जो है 10वें पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर जो है 2.5 गोत्रों को जो है वहां पर यहोशू संबोधित कर रहा है और वहां पर जो है परमेश्वर के द्वारा जो है उस वाचा किए हुए देश में जाने की आज्ञा दे रहा है। और आप पाते हैं वहां पर पढ़ने को कि वहां पर जो लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि हम तेरे प्रति आज्ञाकारी
बने रहेंगे मेरे प्रियो। संपूर्ण आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति और जो अगुवे जो सिखा रहे हैं उनके प्रति भी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार जो है लोग जो है सब चलता में चले जाते हैं, हाँ सब चलता है, सब ठीक है, सब ठीक है, परंतु आप जानिए यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप उस महत्वपूर्णता को खो देंगे। हम देखते हैं मूसा के जीवन को कि मूसा जो है वो जो है परमेश्वर के द्वारा चुना गया अगुवा था। परमेश्वर ने मूसा को बचाया था, मिस्र में फिरौन के परिवार में जो है महल में उसे रखा था, उसे प्रशिक्षित किया था ताकि एक दिन परमेश्वर के लोगों को जो है मूसा जो है मिस्र से उस वाचा किए हुए देश में ले जा सके। और जैसा जैसा मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जब मूसा जो है मिस्रियों के हाथों से मिस्र देश से जो है इजरायलियों को निकाल के लाल समुद्र तक पहुंचा, तब मूसा ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में बना रहा, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बना रहा। और परमेश्वर जब लाल समुद्र में भी आ गया और पीछे से मिस्र की सेना चढ़ी आती थी, लोग घबरा गए थे, लोग डर गए थे, परंतु मूसा जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा। और हम पाते हैं उसी कारण से मेरे प्रियो परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हम पाते हैं कि जब सारे लोग जो हैं परमेश्वर से बलवा करने में लगे थे, मूसा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और हम पाते हैं एक बार, सिर्फ एक बार मूसा जो है परमेश्वर के प्रति अनाज्ञा को दिखाता है, अवाज्ञा को करता है। और हम पाते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने जो है चट्टान से बात करने के लिए कहा था, वहाँ पे मूसा ने जो है चट्टान पे लाठी मार दी और ऐसा हुआ कि वो वाचा के हुए देश जिसमें मूसा इस्राएलियों को लेकर के जाता वो उसके हाथ से निकल गया, वो मौका, वो अवसर उसके हाथ से निकल गया। परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू उस वाचा के हुए देश में पैर न रखने पाएगा, पर तू उसे देखेगा। और मूसा जो है उसे वह वाचा के वह देश दिखाता है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सब कुछ दिखाता है। और लिखा हुआ है फिर परमेश्वर स्वयं मूसा को दफना देता है, ऐसी जगह दफना देता है जिसे कोई नहीं जानता। आप जानिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अनाज्ञाकारिता जो है मूसा को उस वाचा के देश में प्रवेश करने से रोक देती है। आप जानिए मेरे प्रियो, आपकी और मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप सब चलता है करके इसे छोड़ नहीं सकते। सब जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि आप जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस प्रेरित बहुत अच्छी तरीके से जो है बताता है कि यीशु ने और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उस अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। आपको और मुझको क्या करने की आवश्यकता है? आज आपको और मुझको करने की आवश्यकता है कि आप और मैं जो है उस यीशु मसीह की उस मृत्यु को गंभीरता से लें, और न केवल यीशु मसीह की उस मृत्यु को गंभीरता से लें, परंतु हम जाने कि उसकी आज्ञाकारिता आपकी और मेरे लिए छुड़ौती का कारण बनी है। अब आपको और मुझको भी जो है उसके समान आज्ञाकारी होना जरूरी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श को स्थापित कर दिया। He has set a model for us. उसने जो है एक ऐसा जो है चिन्ह हमारे लिए, पद चिन्ह छोड़ दिया है जिस पर हमको चलना जरूरी है, अर्थात संपूर्ण रूप से आपको और मुझको जो है उसके प्रति आज्ञाकारी होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना करता है और हम लोग पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके 39 पद में, वहां पर यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहा है, अंतिम प्रार्थना कर रहा है। और जो है वहां पे प्रार्थना करते हुए कहता है, और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यहां तक कि आज्ञाकारिता में है कि वो कह रहा है जैसा पिता तू चाहता है, जानता है कि उससे जो है अगर वो यह पाला ग्रहण करता है तो उसे अपने जीवन को, अपने प्राण को देना पड़ेगा। वो क्रूस के कष्ट को सहना, वो क्रूस के कष्ट को सहना पड़ेगा, उस दुख में से होकर के जाना पड़ेगा, प्रताड़ना में से होकर जाना पड़ेगा, ताड़ना में से होकर के जाना पड़ेगा, ठट्ठों में से होकर के जाना पड़ेगा, और लोग जो हैं उसका मजाक उड़ाएंगे, उन सब से होकर के जाना पड़ेगा। परंतु उसके बावजूद भी वह कहता है पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा
पूरी हो। वह जो है परमेश्वर के प्रति जो है आज्ञाकारिता को अपने लिए सर्वोपरि समझता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए भी जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता सर्वोपरि होना जरूरी है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 2 और 3 पद वहाँ लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आगे तीसरा पद लिखता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानिए कि जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि जो है परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्या है। वहाँ लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। यदि आप कहते हैं मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन गीतकारों के लिए जो परमेश्वर के प्रेम के प्रति जो है बहुत अद्भुत जो है गीतों को लिखे हैं, कविताओं को लिखे हैं, पंक्तियों को लिखे हैं, लाइनों को लिखे हैं, और वे जो है उस प्रेम के विषय में जब गाते हैं तो बड़ा अद्भुत सा नज़ारा होता है। वो पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत रूप से काम करता है, बहुत से लोगों के हृदय को छूता है। प्रभु का धन्यवाद हो उन गीतकारों के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि ये ज़रूरी है कि केवल हम ये जो हमारे गीत ना हो, परंतु हमें ज़रूरी है कि हम उससे प्रेम करें, और उससे जब हम प्रेम करेंगे तो यह वचन कहता है यहाँ पर, यदि तुम उससे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने प्रेम को उसके प्रति दिखाएं, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए और समझिए, परमेश्वर एक चीज की मांग कर रहा है, वह है लगातार हम जो है उससे प्रेम करते रहें, उससे प्रेम करते रहें, और उसका प्रेम तभी संपूर्ण होगा, प्रकट होगा, दिखाई देगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञाकारिता की सामर्थ, आज्ञाकारिता की सामर्थ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्थान जहां पे संपूर्ण आज्ञाकारिता बनी रहेगी वो स्वर्ग है, वह स्वर्ग है आज्ञाकारिता की सामर्थ्य के लिए। परंतु ये ट्रेनिंग प्लेस है, वो स्थान फाइनल है, परंतु ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्थान है। यहाँ पर यदि हम भरसक प्रयास करते रहेंगे, यदि हम जो है आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो अनाज्ञाकारिता है ही नहीं, वहाँ तो और कोई कमी घटी है ही नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 28 पद वहाँ लिखा हुआ है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया, कितनी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। वहाँ पर जो है शैतान हराया जाएगा, और जब शैतान हरा दिया जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ पे परमेश्वर की सिद्धता प्रकट होगी, सब कुछ सिद्ध बना रहेगा, और हम जो है वो उस आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। हम जानते हैं उस स्वर्ग के चित्रण में जो है कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं होगा, कुछ भी जो है अवाज्ञा का नहीं होगा, अनाज्ञाकारिता का नहीं होगा, परंतु सब कुछ जो है आज्ञाकारिता में होगी और आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 27 पद उसमें लिखा हुआ है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला या किसी रीति से प्रवेश न करने पाएगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आप जानिए और समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई और उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा, क्योंकि वहाँ पर शैतान और उसके समस्त दूत सब कुछ वहाँ से निकाल दिए गए हैं। अब वहाँ पे सब कुछ सिद्ध है, और उस सिद्धता में ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जीने पाएँ। हालेलुया। भजन संहिता 103 अध्याय उसके 19 और उसके 19 से लेकर के 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 19 से लेकर के 21 पद वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज्य पृथ्वी पर है। हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। और 21 पद लिखा हुआ है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। और हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 3 पद, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, और फिर कोई श्राप न होगा, परंतु उसमें परमेश्वर मेमने का सिंहासन होगा
और उसके दास उसकी उपासना करेंगे। हालेलुया। वह ऐसा स्थान होगा जो लोग संपूर्ण आज्ञाकारिता की सामर्थ में बने रहेंगे, संपूर्ण आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। वे उसकी सामर्थ को देखेंगे, उसकी सिद्धता को देखेंगे। वो वहां पर जो है आनंद होगा, वहां पे किसी चीज की कमी और घटी ना होगी, वहां पे कोई जो है तुलना नहीं होगी, वहां पे कोई नीचा नहीं गिराया जाएगा, वहां पे कोई जो है ऊंचा और कोई नीचा नहीं, कोई धनी और कोई गरीब नहीं होगा, परंतु सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और सर्वसिद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं प्रियो कि आपने जो है इस जो है आज्ञाकारिता पे बहुत ढेर सारे संदेशों को सुन रखा है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज भी आप अपने मन को नहीं फिराते हैं, यदि आज भी आप तैयार नहीं हैं कि आप जो है आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में बने रहें और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार से अपने जीवन को जिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बड़े ही अभागे मनुष्य हैं, आप बड़े ही अभागे मनुष्य ठहरेंगे। आपके लिए अवसर और मौका है कि आज आप जो है परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता में आकर के वो परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता की सामर्थ को प्राप्त करें, उसके साथ संबंध में बनाए जाएं, आप जो है उसके इच्छाओं में आगे बढ़ सकें, आप जो है आपके लिए आशीषें जो रखी गई हैं उन्हें प्राप्त कर सकें, और हाँ, इस जीवन में रहते हुए भी जो है आप परमेश्वर के साथ जो है एक सिद्ध इच्छा में, एक सिद्ध जो है उसके आचरण में, एक सिद्ध जो है उसकी योजना में बने रह सकते हैं और चल फिर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, इस जीवन में रहते हुए भी वह अपनी सुरक्षा आपको देगा, वह आपका उद्धार करेगा, आपको बचाएगा, और आपके लिए हर एक वह काम जो आपको अभी असंभव और असफल लगते हैं वह उसे आपके लिए संभव करेगा और सफल करेगा, और आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, आपको वह दीर्घायु से तृप्त करेगा, और आपके वंश को जो है वह आशीषित करेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी आज्ञाकारिता की वजह से आशीषित ठहरेंगी, और यह आपके लिए अवसर है कि आप उसके साथ में, उस संबंध के आनंद को मना सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानिए, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे हमारा परमेश्वर है जो आपको और मुझको संभाले रहेगा। वह आपको और मुझको त्यागेगा नहीं, वह आपको और मुझको छोड़ेगा नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज्ञाकारिता जो है वह एक स्वयं का लिया गया निर्णय है। इट्स योर चॉइस, वह आपका निर्णय है। या आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना चाहते हैं और उस आज्ञाकारिता की सामर्थ को पहचान करके उसके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं कि हाँ, मैं स्वर्ग में भी जो है उसके प्रति आज्ञाकारी बना रहूंगा और उसकी आज्ञाओं में जीवन को व्यतीत करूंगा? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी होना चाहता हूं, हाँ परमेश्वर सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, क्योंकि मानवीय तरीकों से मैं असफल हो जाता हूं, क्योंकि मानवीय विचारों से मैं असफल हो जाता हूं। परंतु मैं आज चाहता हूं कि तेरे वचन के अनुसार से, तेरी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी बने रह सकूं, ताकि मैं आज्ञाकारिता की सामर्थ को देख सकूं, इस पृथ्वी पर रहते हुए आज्ञाकारिता की सामर्थ को देख सकूं, जिसमें मेरा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ सके, ताकि मैं जो है यहां से उस स्वर्ग पे उठाया जाऊं और उसके साथ सिद्धता में वास करूं। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अवसर आपके लिए है, यह अवसर आपके लिए है। मांगे इस समय में परमेश्वर से कि आपको आपकी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। मांगिए, कहिए, प्रभु आज मैं चाहता हूं, आज तू मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरे जीवन में तू मुझसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा इस समय को इन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरी दया चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए और आपकी शांति के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इन प्रिय लोगों के लिए, इनके जीवनों के लिए प्रभु जी। और हम दुआ चाहते खुदा बाप, जो तू अद्भुत करने वाला है, तू जो सामर्थ्य प्रभु, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से तू ऐसा कर प्रभु कि हम में से प्रत्येक प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरे प्रति आज्ञाकारी ठहरने पाए, अपने विचारों से नहीं प्रभु, अपने सिद्धांतों और अपने नियमों से नहीं प्रभु, अपने शर्तों से नहीं प्रभु, परंतु तेरे वचन अनुसार, तेरी इच्छा से प्रभु, तेरे इच्छा के अनुसार प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के हम तेरे प्रति आज्ञाकारी ठहरने पाए। हर एक बातों में प्रभु, छोटी छोटी बातों में भी प्रभु, तेरा वचन कहता है वो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती है प्रभु। इस आत्मिक जीवन में प्रभु
सहायता करके छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारे आत्मिक जीवन को ना बिगाड़ने पाए प्रभु। प्रभु तू सहायता कर कि हम तेरे प्रति आज्ञाकारी ठहरने पाए, जैसा तू चाहता है हम वैसा जीवन जीने पाए प्रभु। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि इनमें से कोई बीमार है तो तू अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा के छू के चंगा कर प्रभु जी। इनमें से यदि कोई पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु जिनसे निकल पाना असंभव सा जान पड़ता है, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें निकाल प्रभु। इनमें से यदि कोई बीमार है तो तू छू करके चंगा कर प्रभु। इनमें से कोई प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में उदास और निराश और हताश है प्रभु, उन्हें कोई मार्ग और रास्ता नहीं सूझ रहा, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू निकास कर प्रभु, तू उद्धार कर प्रभु, क्योंकि तेरा काम बहुत ही अद्भुत है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तू लगातार अपने लोगों को बचा संभाल प्रभु जी, और ऐसा होने दे पिता परमेश्वर कि हम में से प्रत्येक आज्ञाकारिता के सामर्थ्य में जीवन को जीने पाए प्रभु। सहायता कर। सब बातों में तेरे नाम को आदर गौरव महिमा देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि यह संदेश से आप जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर इसे बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।